Good morning, students. I am well here and I wish all of you are well at your home. I hope all of you are studying at your home, all of you are doing all the works that are given to you. Students, today we are here to start our new chapter, that is living being, their characteristics and surrounding. The name of the chapter is chapter number 7, that is living being, their characteristics and adaptation to the surrounding. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जिसका नाम क्या है? लिविंग बीइंग, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडेप्टेशन टू देयर सराउंडिंग। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कैसे लिविंग बीइंग जो है वो अपने आप को एडेप्ट करता है और उस सराउंडिंग में वो किस तरह से रहता है। आई होप क्लियर है। सबसे पहले हम लिविंग बीइंग जानेंगे। लिविंग बीइंग से भी पहले क्या है बेटा, लिविंग बीइंग को जानने के लिए हमें सराउंडिंग को जानना पड़ेगा। ये जो सराउंडिंग हम देख रहे हैं इसको हम जानते हैं। सबसे पहले जब हम सराउंडिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये क्या है। सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? आसपास का जो एरिया है, या मतलब हम आसपास के प्लेस को क्या कहते हैं? सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? एक तरह से हम कहते हैं हमारे आसपास का जो वातावरण है वो हमारे लिए हमारा सराउंडिंग है। आई होप क्लियर है। सराउंडिंग, द प्लेस या द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सराउंडिंग, इज कॉल्ड सराउंडिंग। सराउंडिंग में क्या होता है बेटा? ये क्लास 6 का जो 7th चैप्टर है इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो सराउंडिंग की बात मैं कर रहा था और यहाँ मैंने लिखा कि ये हैबिटेट है। क्या है? हैबिटेट है। जहां पर सराउंड का मतलब क्या होता है? घेरना। जैसे आप यहाँ पर हैं तो आपके आसपास जो चीजें आपको घेर कर रखती हैं वही आपके लिए क्या सराउंडिंग का काम करती हैं। समझ में आ गई बात? मीन्स व्हाट कि जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो हमारे आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, लोग, बिल्डिंग्स, ये सब मिलकर हमारे लिए क्या बनाते हैं? सराउंडिंग बनाते हैं, जिनको हम हैबिटेट के नाम से भी जानते हैं। अब हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट के बारे में मैं अगर आपको बताऊं कि यहां मैंने लिख दिया हैबिटेट है ये। अब ये हैबिटेट क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है, हैबिटेट के बारे में हम कहते हैं क्या कि जब भी हम हैबिटेट की बात करेंगे तो हैबिटेट के लिए बहुत सिंपल सी बात कहते हैं क्या कि हैबिटेट मतलब, जब भी हम हैबिटेट की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे द सराउंडिंग in which plant and animal live, plant and animal live। मतलब ये कि देखो बेटा, एक ऐसा सराउंडिंग जहां पर प्लांट और एनिमल रहना पसंद करते हैं उसी जगह को हम क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? हैबिटेट। कभी भी हैबिटेट को अगर डिफाइन करना है तो हमारा एक ही आंसर होगा कि एक ऐसा सराउंडिंग जहां पर प्लांट और एनिमल रहना पसंद करते हैं। मीन्स व्हाट कि जहां पर प्लांट और एनिमल रहेंगे वही क्या कहलाएगा? हैबिटेट। अब यहां पर जब हैबिटेट की बात मैंने कर दी कि ये एक ऐसा सराउंडिंग है जहां पर प्लांट और एनिमल रहते हैं, तो अगले पॉइंट में हम क्या कहेंगे? अगले पॉइंट में कहेंगे कि ये प्लांट और एनिमल कहां से आया। ये जो मैं प्लांट और एनिमल की बात कर रहा हूं, ये प्लांट और एनिमल आए कहां से? ये क्या है? तो हम कहेंगे क्या कि ये प्लांट और एनिमल की अगर हम बात करेंगे ना तो ये एनवायरनमेंट के हिस्से में आता है। मीन्स व्हाट कि ये एनवायरनमेंट का एक पार्ट है।
अब इन्वायरमेंट कितने कंपोनेंट्स को रखता है, मतलब ये कि इन्वायरमेंट जो होता है ना वो दो चीजों से मिलकर बनता है। कितने चीजों से मिलकर बनता है? दो चीजों से। एक का नाम होता है बायोटिक और दूसरे का नाम होता है एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक ये दो कंपोनेंट होते हैं इन्वायरमेंट के, जिनमें सबसे पहला होता है बायोटिक और ये क्या है? एबायोटिक। ये कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट है, मतलब ये कि इनको मिलाकर ही इन्वायरमेंट बनता है। तो ये क्या हो गया? कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। क्या है ये? कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट कितने तरह के बेटा? दो तरह के। एक का नाम क्या है? बायोटिक और दूसरे का नाम है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट की जब हम बात करेंगे, यहां पर मैं क्लास 6 लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो समझने में। जब मैं बायोटिक की बात करता हूं तो बायोटिक का मतलब क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब भी हम बात करेंगे तो हम उसके बारे में क्या कहेंगे कि ये बायोटिक कंपोनेंट है। जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं उनके बारे में हम क्या कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट है ये जो बायोटिक है, बायोटिक का मतलब क्या है? लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग। और एबायोटिक का मतलब क्या है? नॉन लिविंग बीइंग। ठीक है। तो यहां पर अगर हमने बात की बायोटिक कंपोनेंट की या एबायोटिक कंपोनेंट की तो शायद आपको समझ में आ गया। जब भी बायोटिक का मतलब तो लिविंग बीइंग, एबायोटिक का नॉन लिविंग बीइंग। अब इन्हीं दोनों को मिलाकर क्या बनता है? इन्वायरमेंट बनता है। अब लिविंग बीइंग की अगर हम बात करेंगे तो इसमें दो चीजें आएंगी। इसमें भी लिविंग बीइंग में कितनी चीजें आएंगी बेटा? दो चीजें। एक फ्लोरा और दूसरा फौना। और नॉन लिविंग बीइंग तो एक ही है, जैसे कि हम एयर वाटर की बात कर लें, एयर वाटर सॉइल, ये सब क्या है? नॉन लिविंग बीइंग। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर जब हमने लिविंग बीइंग की बात की और लिविंग बीइंग के बारे में कहा कि लिविंग बीइंग जो है वो इस तरह का है कि लिविंग बीइंग दो तरह के होते हैं। एक का नाम क्या है? फ्लोरा और दूसरे का नाम है फौना। पहले का नाम फ्लोरा और दूसरे का फौना। तो फ्लोरा का मतलब क्या है? प्लांट, कोई भी चीज जो प्लांट किंगडम से हो। और फौना का मतलब क्या है? एनिमल किंगडम। मतलब ये कि जब भी हम प्लांट की बात करेंगे तो फ्लोरा का नाम आएगा और जब भी हम एनिमल्स की बात करेंगे तो किसका नाम आएगा? फौना का नाम आएगा। और इन्वायरमेंट किन चीजों से बना हुआ है? इन्वायरमेंट बना हुआ है दो कंपोनेंट से। एक का नाम बायोटिक है और दूसरे का नाम क्या है? एबायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या है? लिविंग बीइंग। और लिविंग बीइंग के अंदर दो चीजें, एक तो फ्लोरा और दूसरा फौना। फ्लोरा का मतलब प्लांट और फौना का मतलब एनिमल। और यही दो प्लांट और एनिमल की बात मैं यहाँ कर रहा था कि जिस सराउंडिंग में प्लांट और एनिमल रहना पसंद करेंगे वही उनके लिए क्या होगा? हैबिटेट होगा। क्योंकि बायोटिक का मतलब लिविंग है, तो लिविंग केवल दो ही चीज है, एक तो प्लांट और दूसरा क्या है? एनिमल। प्लांट और एनिमल ही लिविंग थिंग है। क्लियर है? अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्या है बेटा? प्लांट और एनिमल जब हमने डिस्कस कर लिया तो सबसे पहले मैं हैबिटेट को डिस्कस कर रहा था। हैबिटेट, द सराउंडिंग in which plant and animals live। नहीं, एक ऐसा सराउंडिंग जहां पर प्लांट और एनिमल रहना पसंद करते हैं उसी को हम हैबिटेट कहते हैं। क्लियर है? अब ये जो हैबिटेट है जहां पर सराउंडिंग है और प्लांट और एनिमल रहना पसंद करते हैं उसको अगर हम हैबिटेट कहते हैं तो हैबिटेट दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। जब हम हैबिटेट की बात करते हैं तो हैबिटेट के बारे में कहते हैं चूंकि ये एक सराउंडिंग है जहां पर रहना प्लांट और एनिमल पसंद करता है, तो हैबिटेट दो तरह का। कितने तरह का हैबिटेट? दो तरह का होता है। एक का नाम है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और दूसरे का नाम है
एक्वेटिक हैबिटेट। तो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में हम कहते हैं क्या कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वो हैबिटेट है जिसमें प्लांट एंड एनिमल जमीन पर रहना पसंद करते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है, लिविंग ऑन लैंड, लिविंग ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अब जब हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को डिफाइन करेंगे तो हम क्या कहेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में, द हैबिटेट इन which plant and animal lives on land। एक ऐसा हैबिटेट जहां पर प्लांट और एनिमल जमीन पर रहना पसंद करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। क्लियर है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एक ऐसा हैबिटेट है जिसमें प्लांट और एनिमल कहां रहना पसंद करते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, दे लिव ऑन लैंड। आई होप क्लियर है। वहीं दूसरी ओर हम एक्वेटिक की बात करेंगे। एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है, एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में हम कहते हैं क्या कि द हैबिटेट इन विच प्लांट एंड एनिमल lives in वाटर। अब यहां क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट की बात करें तो एक्वेटिक का मतलब ही क्या होता है, एक्वेटिक का मतलब होता है वाटर, और हैबिटेट मतलब सराउंडिंग जिसमें प्लांट और एनिमल रहते हैं। तो प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन वाटर, प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन वाटर are called aquatic habitat। means what, the habitat in which plant and animal lives in water are called aquatic habitat। अभी मैं एक एक करके इन दोनों का एग्जांपल भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात हमने अगर की तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब क्या है कि एक ऐसा हैबिटेट जिसमें प्लांट और एनिमल कहाँ रहना पसंद करते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, जमीन पर, ऑन लैंड। और एक्वेटिक हैबिटेट में प्लांट और एनिमल कहाँ रहना पसंद करते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, लिव्स इन वाटर। एक्वेटिक हैबिटेट का मतलब द हैबिटेट इन विच प्लांट एंड एनिमल लिव्स इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट। वहीं पर अगर हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात करेंगे तो हम कहेंगे द हैबिटेट इन विच प्लांट एंड एनिमल लिव्स इन ऑन लैंड, सॉरी नॉट इन लैंड। यहाँ पर ऑन लैंड का मतलब जमीन के ऊपर, और यहाँ पर इन वाटर लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या है, पानी के अंदर। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर है क्या कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम कहेंगे ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम जो है जमीन पर ही रहना पसंद करते हैं। और प्लांट्स में जैसे मान लो मैंगो ट्री की बात करें, ठीक है। अब यहाँ पर प्लांट की अगर हम बात करें तो वाटर लिली, वाटर लिली एक पौधा है जो रिवर्स में उगता है। क्लियर है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे एनिमल की तो बहुत आसान है, शायद आप सब जानते होंगे। सबसे पहला जो नाम हमारे दिमाग में आता है वो क्या है, फिश का। आई होप क्लियर हो गया टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट किसको कहते हैं और एक्वेटिक हैबिटेट किसको कहते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में एक ऐसा हैबिटेट जिसमें प्लांट और एनिमल लैंड पर रहना पसंद करते हैं, उन्हीं को हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। वहीं अगर एक्वेटिक हैबिटेट की बात करेंगे तो हैबिटेट इन विच प्लांट एंड एनिमल लिव्स इन वाटर। क्यों? क्योंकि एक्वेटिक का मतलब ही वाटर होता है और टेरेस्ट्रियल का मतलब ही लैंड होता है। लैंड पर रहा जाता है, पानी के अंदर रहा जाता है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर ऑन लैंड का इस्तेमाल है, यहाँ पर इन वाटर का इस्तेमाल किया है मैंने। साथ में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ह्यूमन बीइंग और मैंगो ट्री प्लांट और एनिमल और प्लांट रेस्पेक्टिवली इन दोनों के एग्जाम्पल हैं। वहीं पर प्लांट और एनिमल का, प्लांट की अगर बात करें एक्वेटिक में तो वाटर लिली, एनिमल की बात करें तो फिश। दूसरा भी हम कह सकते हैं, अगर हम लोटस की बात करें तो वो कीचड़ में भले ही उगता है, लेकिन कीचड़ कहाँ रहता है, पानी में ही रहता है, तो कहीं ना कहीं प्लांट के लिए एक्वेटिक ये भी हो जाएगा। आई होप क्लियर है। बहुत सारे झीलों में भी आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से ध्यान रखना है कि एक्वेटिक एनिमल या एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है। एक्वेटिक हैबिटेट से ही एक्वेटिक एनिमल बनेगा। एक्वेटिक एनिमल के बारे में हम क्या कहेंगे कि एक्वेटिक एनिमल हम उनको कहते हैं
जो क्या है, पानी में रहते हैं। वहीं पर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट से टेरेस्ट्रियल एनिमल बनेगा, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनिमल का मतलब क्या होता है, वैसे एनिमल्स जो कहाँ रहना पसंद करते हैं, तो हम कहेंगे क्या, कि जमीन पर। क्लियर? अब एक आखिरी टॉपिक हम आज के लिए पढ़ेंगे, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग मतलब ये कि अगर किसी को भी हम लिविंग बीइंग कहते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया हम रखते हैं, कोई ना कोई प्रॉपर्टी रखते हैं, जो उस प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा वही लिविंग बीइंग कहलाएगा। मीन्स व्हाट, कि उसके बारे में हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो वही है कि कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सा ऐसा चरित्र है जिसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी लिविंग बीइंग है। उसके लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग नहीं, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग में क्या है, तो पहला हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो हम कहेंगे क्या, लिविंग बीइंग्स रेस्पायर। रेस्पायर, इसका मतलब, रेस्पायर का मतलब क्या होता है, टेक ब्रेथ। ये तो हम सब जानते हैं कि लिविंग बीइंग जो है वो सांस लेते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स यही हो गई जिसके बेसिस पर हम ये पहचानेंगे कि कोई भी लिविंग बीइंग है। दूसरी, लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस, बच्चों को जन्म देते हैं। क्लियर है? नहीं तो नॉन लिविंग बीइंग के बारे में अगर हम बात करें तो वो बच्चों को जन्म नहीं देते। क्लियर है? गिव बर्थ टू यंग वन, रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, गिव बर्थ टू यंग वन। अब देखो, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर हम प्लांट की ही बात करें तो प्लांट के छोटे छोटे सैपलिंग्स हो जाते हैं, छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं, लेकिन आपके घर में जो कुर्सी है वो अगर आपने 5 साल पहले खरीदी थी तो अभी एक ही है। लेकिन प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो लिविंग बीइंग है, तो वो 5 साल में हो सकता है एक छोटे से, जैसे हम फल ही खाते हैं तो फल में जो गुठलियाँ होती है, जो सीड्स होते हैं, उनको अगर हम फिर से बो दें तो वो कहीं ना कहीं प्लांट्स बन जाते हैं। लेकिन अगर आपकी कुर्सी टूट जाए, उसको अगर आप जमीन में डालोगे तो क्या वो फिर से नई कुर्सी बनेगा? नहीं ना। तो वो लिविंग बीइंग की पहचान है कि वो रिप्रोड्यूस भी करता है, बच्चों को जन्म भी देता है। तीसरा, जनरली लिविंग बीइंग शोज मूवमेंट। लिविंग बीइंग शोज मूवमेंट। अब यहाँ पर जनरली लिविंग बीइंग शोज मूवमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है कि जनरली मैंने यहाँ यूज किया है, सामान्य तौर पर लिविंग बीइंग मूवमेंट करते हैं, मतलब चलते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है इसके अलावा। किसके अलावा? तो प्लांट्स। प्लांट एक ऐसे लिविंग थिंग है जो कभी मूवमेंट शो नहीं करते। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद चौथा क्या है और लास्ट पॉइंट, लिविंग बीइंग रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। लिविंग बीइंग रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। स्टिमुली, अब यहाँ पर रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली का क्या मतलब है? रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली का मतलब होता है बेटा कि ये जो है ना, रेस्पॉन्ड का मतलब होता है जवाब देना, और स्टिमुली मतलब सीजन के हिसाब से लिविंग बीइंग जो है अपने आप को बदलता है। जैसे हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि हमने अब सीजन को देखकर अपने आप को चेंज कर दिया। वहीं पर अगर वहाँ बारिश हो जाए तो हम रेनकोट पहनते हैं, और अगर ठंडी आ जाए तो कहीं ना कहीं स्वेटर पहनते हैं। तो ये हमारा जवाब है बदलते हुए मौसम को। आई होप समझ में आ गया। तो ये 4 पॉइंट्स थे जो लिविंग बीइंग की पहचान कराते हैं हमें। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इससे आगे पढ़ेंगे। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।